पार करने के लिए मनुष्य को मृत्यु से जाना पड़ता है। और यदि एक बार मनुष्य ने मृत्यु को प्राप्त कर लिया, वो इस पृथ्वी में कभी भी वापस नहीं आ पाता है। मृत्यु ही मनुष्य के जीवन को विभाजित करती है। वहीं पर यीशु का लहू हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति। वो भला परमेश्वर है जिसने हमें इस जीवन को दिया है ताकि हम उसे और भी जानें, उसके करीब में आए। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और 17-18 आयत में लिखा हुआ है इस प्रकार से। यदि हम दूसरे भाग से पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। यह बातचीत जो हो रही थी वो यूहन्ना के साथ हो रही थी। जब यूहन्ना ने उस दर्शन में प्रभु यीशु मसीह को देखा, स्वर्ग का दर्शन किया, हालेलुया। यह घड़ी ऐसी घड़ी है जहाँ पर हम ऐसे समय में जी रहे हैं कि एक बहुमूल्य अवसर के समान है। अब यहाँ वहाँ की बातें नहीं, यहाँ वहाँ की सारी चीज़ें नहीं, लेकिन आज मनुष्य एक ऐसी दिशा में, एक ऐसी घड़ी में पहुँच गया है जहाँ पर उसे परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान को केंद्रित करना बहुत ही ज़रूरी है। यूहन्ना ने पतमुस टापू पर, जहाँ पर दुख, पीड़ा और उस कष्ट के बीच में उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। ऐसे परिस्थिति के बीच में वो था जहाँ पर कभी भी उसकी मौत हो सकती, जहाँ पर कभी भी उसे कोड़े लग सकते हैं, दंड आ सकता है। उसी बीच में उसने परमेश्वर के साथ में अपने संबंध को एक बनाए रखा। मेरे प्रियो, आज मैं आपका ध्यान उन बातों की ओर करना चाहती हूँ जहाँ पर इस समय में हमें परमेश्वर के करीब में आना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार यूहन्ना ने दर्शन में देखा यीशु के उस महान वैभव को, उस महान उसके स्वरूप को देखा और उसके सारे वचन को उसने प्राप्त किया। यदि उसने गिव अप कर दिया होता तो शायद आज आपके और मेरे पास प्रकाशित वाक्य की पुस्तक नहीं होती। लेकिन उस कष्ट के बीच में उसने अपना ध्यान को परमेश्वर की ओर किया। उस दुख के बीच में उसका जो संबंध था वो हमेशा निरंतर यीशु के साथ लगा रहा। और आज हमारे पास इस पुस्तक हमारे पास है, पवित्र बाइबल, प्रकाशित वाक्य, जो आने वाले समय को कैसे होने वाला यीशु मसीह आने वाला है वो हमें बताती है। आज मेरे प्रियो, मैं 3 बातों को बताना चाहती हूँ, 3 प्रार्थना के रहस्यों को जिसे हमें जानना इस समय में बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले मैं 3 बातों को बताऊँ, मैं कुछ बातों को बताना चाहूँगी। प्रार्थना केवल बोलना ही नहीं है, लेकिन प्रार्थना जो है वो ध्यान करना है। हम यीशु के उस स्वरूप को हम ध्यान करते हैं, यीशु के वचन को हम ध्यान करते हैं। हमारी प्रार्थना में हम उसकी उपस्थिति का हम अनुभव करते हैं, स्वर्ग और नरक के बारे में हम जानते हैं, हालेलुया। और पृथ्वी का जीवन जो हमारा है वो अस्थायी जीवन है, वो स्थायी जीवन है, सदाकाल के नहीं है। सदाकाल के लिए लोग बैठ जाते हैं, चलो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अस्थायी जीवन, यदि हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जब हम एक होते हैं, हमें इन सारी जो बातें हैं, क्या वास्तविकता है, वो हमें प्राप्त होती है। और आज हर एक मनुष्य को प्रार्थना में सारी बातों को हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जो प्रार्थना के 3 रहस्य है उसमें सबसे पहला रहस्य ये है कि प्रार्थना केवल बोलना ही नहीं है, लेकिन प्रार्थना आप आत्मिक आंखों से देखना है, हालेलुया। केवल बोलना ही नहीं, सारी विनंतियों को लेकर के आने एक अलग बात है, लेकिन जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, अपने आप को उसकी अधीनता में लेकर के आते हैं, आपके
अंदर में आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा का कंट्रोल होता है और आप केवल बोलते ही नहीं हैं लेकिन आपकी आंखें देखने की शुरुआत करती हैं। हालेलुया। ऐसी बातें जो आप नॉर्मली अपनी आंखों से नहीं देख पाते। प्रेयर इज प्रैक्टिकल। प्रार्थना जो है वो केवल बातें ही नहीं है लेकिन प्रायोगिक है। हमें प्रार्थना में अपने आप को प्रैक्टिकल प्रायोगिक हमें उसको उपयोग करना है। इसीलिए यूहन्ना जब पतमोस टापू पर था वो केवल घुटने टेकर प्रार्थना ही नहीं किया, लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसका स्तर जो था प्रार्थना में वो कहाँ से कहाँ कौन से लेवल में वो जाता है और कहाँ पर परमेश्वर से कौन सी बातों को बताता है। प्रार्थना केवल बोलना नहीं, प्रार्थना वो होता है जहाँ पर हम अपनी आत्मिक आंखों से देखना चालू करते हैं। हालेलुया। अलौकिक बातें, कहाँ पर कौन सा अंधियारा छाया हुआ है, कहाँ पर लोग कौन से बंधन में बैठे हुए हैं, हमारे लोग हमारे खुद के लोग कहाँ पर फंसे हुए हैं, ये हम बिना प्रार्थना के हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी आत्मा जब एक होती है, जब हम परमेश्वर की आत्मा के साथ जब हम वार्तालाप करते हैं, उसके साथ का संबंध हमारा गहराई से दृढ़ होता जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमें इन बातों को बताना चाहती है, मनुष्य के हृदय को बताना चालू करती है। कहाँ पर कौन से अंधकार में मनुष्य पड़ा हुआ है और कौन से रास्ते में क्या चीज पाई जाती है, सारी बातें परमेश्वर हमें प्रार्थना में दिखाता है। आज हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा है? मसीही लोगों का प्रार्थना का जीवन, हम जब भी हम कहीं भी जाते हैं मुलाकात के लिए, हम यही पूछते हैं आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है। हमेशा हम सुनते हैं कि हम 1 मिनट या 2 मिनट प्रार्थना करके हम जॉब पे चले जाते हैं या तो फिर अपने अपने कार्यों में हो लेते हैं। 1 या 2 मिनट की प्रार्थना से कुछ नहीं होता। प्रार्थना प्रायोगिक है, वास्तविकता है। चाहे कष्ट आए, चाहे दुख आए, चाहे तकलीफ आए, हमें प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना है। हालेलुया। हमारा संबंध हमारे परमेश्वर के साथ जिसने हमें कभी भी नहीं छोड़ा, उस परमेश्वर के साथ हमें प्रार्थना के द्वारा अपने संबंध को एक बनाए रखना है। दूसरी बात मैं आपको, दूसरा रहस्य जो प्रार्थना का है मैं बताऊंगी, वो है प्रार्थना आत्मिक आंखों से देखने के बाद वचन के अधिकार से हम उस कार्य को करते हैं। हालेलुया। पहली बात हमने देखा, प्रार्थना केवल बोलना ही नहीं, लेकिन प्रार्थना जब हम चालू करते हैं हम देखते हैं। दूसरी बात, प्रार्थना जो है केवल हम देखते ही नहीं है, लेकिन हम जब परमेश्वर की आत्मा में दिखाती है उसके बाद हम परमेश्वर के उस वचन को लेकर के हम अपने उस कार्य को करना चालू करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना वास्तविक है, प्रार्थना प्रैक्टिकल है। हालेलुया। मेरे प्रिय, यदि आप समझ जाएंगे तो आप आज से ही इस सारी बातों को करना चालू कर देंगे और प्रार्थना जो है हमें परमेश्वर के वचन के अधिकार के द्वारा हम सारी बातों में हम जय को प्राप्त। हालेलुया। कहाँ की ओर इस संसार की भीड़ बढ़ रही है, अधोलोक की ओर, नरक की ओर, स्वर्ग की ओर, कैसे हम जानेंगे? कौन सी बातें उत्पन्न हो रही है? वो पाप लोगों को कौन सी दिशा की ओर लेकर के जाता है? प्रार्थना जब हम करते हैं हमें पता चलता है कि कौन सी भीड़ कौन सी दिशा में जा रही है और कौन से लोग किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। कितने लोग नरक की ओर है और कितने लोग जो है वो स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। ये समय ऐसा नहीं है कि हम केवल अपने लिए या अपने लोगों के लिए ही करें। इस समय ऐसा है जहाँ पर प्रार्थना में हम वास्तविकता संसार में क्या हो रही है वो देखें और उस देखने के बाद परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उसको कार्य को हम करना चालू करें।
कैसे वो भीड़ जो नरक के रास्ते में जा रही है, कैसे हम उसे वापस लेकर के आएंगे और कैसे यीशु के लहू के द्वारा हम उसे वहां पर लेकर जाएंगे जहां पर यीशु की ओर लेकर जाता है, स्वर्ग की ओर लेकर के जाता है। हालेलुया। प्रार्थना प्रार्थना परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, हम प्रार्थना करें। इस पृथ्वी पर के जीवन में प्रार्थना के एक ऐसे परमेश्वर ने आशीष दी है मनुष्य को, जिसके द्वारा वो परमेश्वर के हृदय को जान सकता है, परमेश्वर के हृदय को किसी के लिए वो बदल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के हृदय को वो समझ सकता है कि कैसे मेरे यीशु का हृदय है लोगों की। प्रार्थना के द्वारा हम उस नरक में जाते हुए लोगों को वापस ला करके यीशु के वचन के अधिकार से हम स्वर्ग की ओर यीशु के लहू में ले जा सकते। हालेलुया। सुवार्ता परमेश्वर का सुसमाचार के द्वारा सारी बातें सब कहाँ पर है आज मसीहियों का ये प्रार्थना का कहाँ पर है? मैं कई बार सुनती हूँ, मैंने ये प्रभु से मांगा, मैंने ये प्रभु से मांगा, मैंने ये बोला, लेकिन प्रभु ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये सारी नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें जो है लोगों के अंदर में जकड़ी हुई है। वचन में लिखा हुआ है कि प्रथम उसके राज्य की तुम खोज करो, सारी बातें तुम्हें मिल जाएंगी। उसका राज्य क्या है? उसका राज्य खाना पीना नहीं है। पवित्र आत्मा में, चाहे हम कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, पवित्र आत्मा में आनंदित होना है। जब हम परमेश्वर के साथ एक होते हैं, पवित्र आत्मा में जब हमारी आत्मा एक होती है, हमारे अंदर में एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है इन दिनों में कि हर एक मसीही जो है वो प्रार्थना योद्धा बन जाए। एक योद्धा होता है, वो युद्ध के मैदान में केवल वो युद्ध ही नहीं करता जो सामने आता है, उसका नजर हर जगह होती है। कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सी जगह में कौन सी आवाजें आ रही है, कहाँ पर से शत्रु चढ़ाई कर रहा है। यदि वो एक जगह ही फोकस करेगा तो शायद वो युद्ध को हार जाएगा, लेकिन उसका मन, उसका सारी चीजें जो होती है वो सतर्क होती है। हमेशा चाहता है, ऐसे लोगों को चाहता है जो प्रार्थना में उसके दर्शन को, उसके वचन को, उसके अधिकार को प्राप्त करके, जहाँ पर जो लोग बदलों की ओर बढ़ रहे हैं वहाँ पर से निकाल करें। तीसरी बात मैं बताऊंगी, तीसरा प्रार्थना का जो रहस्य है, प्रार्थना टूटी हुई चीजों का निर्माण करती है। दरारें जो होती है उसे भरती है, जहां पर आम लोग जो होते हैं वो पहुंच नहीं पाते। प्रार्थना के द्वारा आप चीजों का निर्माण करते, शून्य से लेके, हम उस गीत को गाते हैं, प्रभु शून्य से लेके तूने मुझको रच लिया अपने रूप में। शून्य से परमेश्वर उठाता है, शून्य से ही वो निर्माण करता है, और उसी वचन के द्वारा आपको और मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि उस शून्य में जहाँ पर सारी चीजें गिर चुकी है, टूट चुकी है, वहां पर से हम उसके वचन के द्वारा उस चीजों का हम निर्माण करें। लेकिन कौन अपने उस आरामदायक जगह से बाहर निकल के आएगा? अपने कंफर्ट जोन से कौन बाहर आएगा? यदि किसी रास्ता टूटा हुआ है, यदि कोई सड़क टूटी हुई है, कोई पुल टूटा हुआ है, वहां पर बड़ा सा बोर्ड लगा था, डेंजर डेंजर डेंजर, लेकिन उस डेंजर में जो लोग बाहर होते वो नहीं जा पाते, लेकिन दूसरे जो लोग होते वो अंदर ऑलरेडी काम करते रहते हैं उस डेंजर में जाने के लिए, वहां पर की मरम्मत करने के लिए। आज कौन जाएगा? आज कौन तैयार है उस डेंजर में जाने के लिए? खतरा जो है, जहां पर हम खड़े होकर के टूटी हुई चीजों का हम निर्माण करते, जहां पर उन लोगों का संबंध जो परमेश्वर के साथ टूट गया है, वहां पर हम प्रार्थना के द्वारा उस दर्शन में हम लोगों को उसकी ओर जोड़ते हैं। हालेलुया।
क्योंकि वचन में वो सामर्थ है, वचन में वो ताकत है, जहाँ पर वचन जो है परमेश्वर के मनुष्य के जीवन को परमेश्वर की समझ में बदल देता है, उसकी इच्छाओं को बदल देता है, उसके मन के विचारों को बदल देता है। कौन दिशा को बदल सकता है? जब पुरवाई आती है, जब आंधी आती है, उस आंधी को कौन बदल सकता है? केवल परमेश्वर का वचन। कौन मनुष्य के मन को बदलता है? कौन राजा के मन को बदल सकता है? परमेश्वर के हाथ में से कुछ। हालेलुया। कैसे हम उस डेंजर में काम करेंगे? आज मसीही लोगों को हमें साधारण चीज़ों के लिए नहीं, हमें उस डेंजर में, उस खतरे वाली जगह में, जहाँ पर आम लोग नहीं काम कर सकते हैं, वहाँ पर परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम वहाँ पर परमेश्वर के काम को प्रार्थना के द्वारा अपने आप को उस दरार में खड़ा करें, जहाँ पर से परमेश्वर अपनी महिमा को लेना चाहता है। किसी को कोई बीमारी हो गई तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है रूट में जाना पड़ेगा, जड़ कौन सी है। आज मनुष्य जो है पाप में बड़ा, कैसे किस रीति से इस व्यक्ति को बदला जा सकता है? उसके पास वो कोई व्यसन नहीं करता, उसके पास कुछ नहीं, फिर भी उसका व्यवहार, उसका वाणी, उसका बर्तन घर में अच्छा नहीं है। कैसे हम जाएं? रूट, जड़ में जब हम प्रार्थना में जाते हैं, हम मनुष्य के आत्मिक जड़ों को हम प्रार्थना के द्वारा हम स्पर्श करते, वचन के द्वारा, और मनुष्य का जीवन जो है वचन से बदल जाता है। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा हम लोगों के अंदर मरम्मत करते हैं, जहाँ पर चीज़ें टूटी हुई है, संबंध टूटे हुए हैं, जहाँ पर आप कुछ नहीं हो सकता। मनुष्य का पैर जो है एक पृथ्वी पर है और एक जो है वो कब्रिस्तान में। कैसे वापस आएगा? कैसे उस पाप की परिस्थिति से बाहर निकल के आएगा? आज भी यीशु का लहू तरोताज़ा है, आज भी यीशु का वचन जो है वो हमें फिर से नया बनाता है। यूहन्ना 17 में लिखा हुआ है, प्रभु तो उसे शुद्ध कर, तेरे लोगों को शुद्ध कर, क्योंकि तेरा वचन जो है पवित्र। आज कलीसिया को अपने आप को पवित्रता में ढालने की ज़रूरत है। आज मसीही लोगों को प्रार्थना में साधारण रूप से नहीं, साधारण तौर से प्रार्थना करना नहीं। आज भी मैं वही प्रार्थना करती हूँ जो पवित्र आत्मा मुझे कहती है। यहाँ वहाँ की बात नहीं मेरे प्रियो, आज मैं यही बताना चाहती हूँ। 3 रहस्य को जो हमने देखा, प्रार्थना केवल बोलना ही नहीं है, लेकिन आप प्रार्थना में आप अपने आत्मिक आंखों से देखना। दूसरी बात, प्रार्थना केवल आत्मिक आंखों से देखना ही नहीं, लेकिन जब आप देखते हैं तब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा वहाँ पर कार्य को करना चालू करते हैं। हालेलुया। तीसरी बात जो है वो प्रार्थना टूटी हुई चीज़ों का निर्माण करती है और दरारों को भरता है, जहाँ पर आम लोग पहुँच नहीं चाहते हैं। के समय यदि आज आप ऐसी प्रार्थना को नहीं करना चाहते, परमेश्वर का आत्मा कहता है हम वो प्रार्थना करें जो परमेश्वर चाहता है कि प्रार्थना करें। हम वहाँ पर वो जगह में प्रार्थना करें जहाँ परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक तौर से खड़े होकर के हम लोगों के लिए मध्यस्थी करें। हालेलुया। अपने समय को पहचानें। ये समय वो नहीं है जहाँ आमतौर से हम जीते थे, सब कुछ होता था, चलता था, सुबह उठे गए, शाम को आ गए, ये किए वो किए। प्रार्थना का समय, प्रार्थना का समय, ये प्रार्थना का समय है। आइए हम प्रार्थना करें, हम साथ में मिलकर प्रार्थना करें।
अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करें, परमेश्वर की अगुवाई में प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके वचन के लिए प्रभु जी। आज प्रभु आपकी कलीसिया प्रभु जी एक योद्धा के रूप में तैयार होकर प्रभु जी पिता प्रार्थना करने वाली बनने पा। जिस प्रकार यूहन्ना ने प्रभु जी उस कष्ट और दुख और पीड़ा में प्रभु जी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, और आज पिता परमेश्वर हमारे हाथ में पिता प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, बाइबल है पिता परमेश्वर। आज अपने लोगों को पिता आने वाली बातों को पिता बता प्रभु जी, एक ऐसा बोझ पिता परमेश्वर हर एक लोगों को पिता तू दे, जहाँ पर प्रभु आपके लोग चाहे कैसी भी परिस्थिति हो ना प्रार्थना करने वाले बन जाए। हर एक को पिता तू छू ले, हर एक के जीवन को फिर से एक बार पिता परमेश्वर प्रभु तू रूपांतरित कर पिता परमेश्वर। हर एक के मनों को पिता अपनी ओर कर पिता परमेश्वर। यदि किसी को पिता चंगाई की जरूरत है पिता यीशु के नाम में पिता आज सुबह के समय में चंगे होने पाए पिता। मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता। आमीन। प्रभु आप आशीष दे। जय मसीह।